वकिला की नुमाइंदा तंजीमों को एतमाद मिलिए बगैर किसी भी किस्म की आईनी तरामीम का पैकेज बेसूद होगा। ऑल पाकिस्तान वकिला नुमाइंदा इजलास का एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने वकिला के तमाम सवालात का तफसीलन जवाब दिया। इजलास के बाद वकिला की जानिब से 11 नुकात पर मुश्तमिल मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की गई। कोई भी कानून साजी या आईनी तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकती। हुकूमत वकिला तंजीमों की मुशावरत और मुज़ाकरात के बाद ही तमाम आईनी तरामीम को हतमी हैसियत दे। इजलास फौरी तौर पर मुजव्वज़ा आईनी मुसव्वदे को मुश्तहर करने का मुतालबा करता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुजव्वज़ा तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। काबीना ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दी। काबीना के मुताबिक PTI को मखसूस नशिस्तें न मिलने से पार्लियामेंट नामुकम्मल है। नामुकम्मल पार्लियामेंट के साथ वफाक आईनी तरामीम नहीं कर सकती। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुजव्वज़ा तरामीम पर जाली हुकूमत कौम को जवाब दे। आईनी तरामीम का मुसव्वदा मीडिया के जरिए कौम के सामने लाया जाए। जाली हुकूमत मुजव्वज़ा तरामीम से जमहूरियत पर हमला आवर हो रही है। इस्लामाबाद के 3 हल्कों से मुतालिक बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भेजते हुए दोबारा फैसले की हिदायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा, तहरीरी फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। शेख शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने ट्राइब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या फिर फॉर्म 75, इसकी हैसियत नहीं रहती। झूठ सच अल्लाह जानता है, हम हक़ाइक़ पर फैसला करते हैं। ये कोई मियाँ बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चे और झूठे होने का फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की रिमार्क्स। PB-14 में दोबारा गिनती के लिए पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार रखी। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, प्रिजाइडिंग अफसरान ने असल रिकॉर्ड पेश किया। आप कॉपियों पर केस चला रहे हैं। आपके गवाहान ने प्रिजाइडिंग अफसरान का नाम तक गलत बताया। प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित करें। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा, रिकॉर्ड से आपके इल्जामात साबित नहीं होते। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। बानी PTI बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर अगले 5 रोज में फैसले का इम्कान। अदालती हुक्म के मुताबिक नेशनल जुडिशल पॉलिसी के तहत सेशन कोर्ट के लिए 5 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। स्पेशल कोर्ट पर भी सेशन कोर्ट की टाइमलाइन अप्लाई होगी। मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजमी करार दिया गया। तोशाखाना 2 केस FIA को ट्रांसफर होने के बाद बानी और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तें स्पेशल जज सेंट्रल के पास जेर इल्तिवा हैं। पेशावर हाई कोर्ट में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ आमदन से ज्यादा सासाजात केस की समाअत। अदालत का नैब को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मौजूदा केस का जायजा लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वक़ार अहमद ने केस की समाअत की। नैब की जानिब से दोनों नोटिस को गैर कानूनी करार दिया जाए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई रोकी जाए। वकील की इस्तदा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स ने 82,000 की सतह उबूर कर ली। 100 इंडेक्स की तारीख की बुलंद तरीन सतह 82,000 पर ट्रेड। उधर इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे सस्ता 278 से कम होकर 277 रुपए 80 पैसे पर फरोख्त। मुल्क में महंगाई सिंगल डिजिट पर आई है। ये खुद ब खुद नहीं हुआ, पस मंजर में हमारी काविशें हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पिछले 4-5 साल की खराबियां दूर कर रहे हैं। सब ठीक नहीं हुआ लेकिन तेजी से बेहतरी आ रही है। मरीम नवाज का पंजाब भर में रिवायती मेले बहाल करने का हुक्म। सूबे के हर शहर में ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA बनाने का ऐलान। साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली के वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। हल्के के उमूर पर गुफ्तगू की।
पंजाब हुकूमत ने एमडी-कैट दाखिला टेस्ट के लिए दफा 144 लगा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब के 12 शहरों में इतवार 22 सितंबर को दाखिला टेस्ट के लिए दफा 144 लागू होगी। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, साहिवाल, रावलपिंडी, सरगोधा, गुजरात, रहीम यार खान शामिल। उम्मीदवारों और अमले के अलावा कोई शख्स इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल नहीं हो सकेगा। इम्तिहानी मराकज़ और इर्द गिर्द हर किस्म का हथियार, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल डायरी, किताबें और गाइड्स ले जाने पर पाबंदी होगी। लेबनान में पेजर के बाद वॉकी टॉकी, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप धमाके। दूसरे रोज़ डिवाइस धमाकों में 20 अफराद जहाँ बहक 450 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक डिवाइसेस हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल थी। 2 वाक़यात में सोलर पैनल में धमाकों से आग लग गई। कई डिवाइसेस पेजर धमाकों में जहाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा में फटी। एक रोज़ कबल हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल पेजर फटने से 12 अफराद जहाँ बहक और 3000 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। 200 की हालत नाजुक। 2 रोज़ में मजमूई शहादतें 32 हो गई। लेबनान के डिवाइस धमाकों में मुलविस नहीं, अमरीका का रद्द अमल। व्हाइट हाउस का कहना है कि यकीन है लेबनान के साथ आगे बढ़ने का सिफारती रास्ता अब भी है। ईरान ने डिवाइस धमाके में इजराइल और इत्तेहादियों के लिए शर्मनाक करार दे दिए। ईरानी सदर ने कहा कि मगरब इजराइल की हिमायत में अंधा हो चुका है। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा की अमरीकी हम मंसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में लेबनान से इजहार यकजहती। यूरोपीय यूनियन के ख़ारिजा उमूर के सरबराह की शहरियों की हलाकतों की मजम्मत। सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का लेबनानी वज़ीर आज़म को फ़ोन। डिवाइस दहशतगर्दी पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान की लेबनान में साइबर हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि लेबनान में इजराइल के साइबर हमले तशवीशनाक हैं। इजराइल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इजरायली जारहियत पूरे खित्ते के लिए खतरा है। आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर इजराइल से जवाब तलब किया जाना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात का ड्रामा रचाया जा रहा है। कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इलाकाई सलामती के लिए पाक अमरीका ताल्लुकात को अहम करार दे दिया। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी सदर से मुलाकात। सदर जो बाइडन को अपनी सफारती इसनाद पेश की गई। अमरीकी सदर ने कहा कि आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ है। जो बाइडन ने दहशत गर्दी के खतरात से निमटने के लिए पाक अमरीका ताउन को भी सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्राइब्यूनल तब्दीली का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भेजते हुए दोबारा फैसले की हिदायत सामने आई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। शोएब शाहीन, आमिर मुखर और अली बुखारी ने ट्राइब्यूनल तब्दील के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थीं। 10 जून को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ट्राइब्यूनल की तब्दीली के फैसले को चैलेंज किया था। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, बताइएगा इस अहम फैसले के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अहम फैसला सुनाया है और जो इस्लामाबाद के 3 ट्रिब्यूनल थे उनके हवाले से 10 जून का जो फैसला था उसको कलअदम करार दिया है। ताहम जो मामला है दोबारा इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया है और इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि वो दोबारा जो दोनों फ्रीकैन है उनको सुने और उनको सुनकर फैसला करे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद के जो 3 हल्के हैं उनके ट्रिब्यूनल्स हैं और वो उन ट्रिब्यूनल के केस जो वो सुन रहे थे और 10 जून को इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला आया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 जुलाई को ये फैसला महफूज किया था और आज तकरीबन 1 माह और 20 दिन के बाद महफूज फैसला सुनाया है और मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। तारीखी फैसला जब कुछ देर बाद आने का इम्कान है। ठीक है साकिब बशीर, बहुत शुक्रिया आपका।